मैंने बहुत ये 2021 में लिखी थी। एक तरह की नसीहत दी थी लोगों को कि हर लगता था जैसे सभी चोट खाए हुए हैं, तो और लगता था कि सब ईगो ईगो इसमें बनाते हैं। तो मैंने उस पर ये कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। मैं इन्हें अपने यूट्यूब के माध्यम से सहेजना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सा हज़ारों रचनाएं लिख रखी हैं और मुझे ये भी मालूम नहीं कितनी मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन मैंने, हाँ, जो भी हैं, दो पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, इंद्रधनुष और सुलगते एहसास। उसके अलावा एक अंग्रेज़ी काव्य है। उसके अलावा मेरे 5 काव्य संकलन हैं, ये अर्पिता नाम जी के युवराज प्रकाशन के अंतर्गत। और उसके अतिरिक्त ये मेरी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से कवियों के साथ मेरी दो 4 एंथोलॉजीज जो हैं वो छप चुकी हैं, प्रकाशित है, हो चुकी हैं। तो ये है, इश्क किया है तो तर्क तर्क ना कीजिए। तर्क, यहाँ पर ये हम यहाँ से इसको को बोलेंगे, जिसे ये यहाँ से आवाज़ निकलेगी। तर्क एक होता है हिंदी का तर्क, वो क है, और मैं जो बोल रही हूँ वह क। इश्क किया है तो तर्क ना कीजिए। तर्क का मतलब उसे छोड़िए ना। अनाही भी उनकी कबूल कर लीजिए। अनाही होती है उनका ईगो। अगर आपके आशिक में ईगो है तो वो भी आप सहन कर लीजिए। तो दोबारा मैं मुलाहिज़ा फरमाइए। इश्क किया है तो तर्क ना कीजिए, अनाही भी उनकी कबूल कर लीजिए। इश्क में मंजिलें कभी आसान नहीं होती। इश्क में मंजिलें कभी आसान नहीं होती। करके तर्क अहदे वफा, तो जो आपने अपने महबूब से जो एक वादा किया था कि मैं आपसे इश्क करता हूँ या करती हूँ, तो उस वादे को, और मैं करती रहूँगी या करता रहूँगा, उस वादे को छोड़ मत दीजिए, छोड़िए मत। इश्क में मंजिलें आसान नहीं होती। करके तर्क अहदे वफा, खुद को ना सज़ा दीजिए। करके तर्क अहदे वफा, खुद को ना सज़ा दीजिए। आपने देखा है कि जो सच्चे आशिक होते हैं वो भले ही वो ईगो में एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन जब सच्ची मोहब्बत होती है तो वो तड़पते हैं। तड़पन दोनों तरफ होती है। तो ये तभी लिखा था मैंने। साए को ढूंढिएगा भी तो भला कैसे। साए को ढूंढिएगा भी तो भला कैसे। दिल के ना खोलें जब तक वो दरीचे। आपके मतलब हम साया किसे कहते हैं? हम साया महबूब को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए लिखा है कि साए को ढूंढिएगा तो भला कैसे, दिल के ना खोलें जब तक वो दरीचे। दरीचे होते हैं दरवाजे। कि आप अपने हमसाये को कैसे ढूंढेंगे जब तक वो अपने दिल के दरवाजे ना खोलें। खुदा नज़र आता है आशिकी में हरदम। खुदा नज़र आता है आशिकी में हरदम। तसव्वुर में महबूब की तस्वीर जो खींचे। तसव्वुर यानी कि ख्याल, कल्पना। कि अगर हम कल्पना में अपने महबूब को रखें तो हमें 24 घंटे महबूब में ही खुदा नज़र आता है। तो खुदा नज़र आता है आशिकी में हरदम। तसव्वुर में महबूब की
तस्वीर जो खींचे। तो ये मैंने 14 दिसंबर 2021 को लिखी थी। तो उम्मीद है आपको मेरी जो मैं ये पंक्तियाँ अब यूट्यूब के माध्यम से सहेज रही हूँ, आपको पसंद आएंगी।